जब हम यूरोप के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर पेरिस, रोम या लंदन जैसे बड़े शहरों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इन विशाल देशों के बीच एक छोटा सा देश है जो किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है। यह देश है लक्समबर्ग। भारत जैसे विशाल देश के निवासियों के लिए लक्समबर्ग का आकार भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका प्रभाव और महत्व बहुत बड़ा है। यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, जहां प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और अवसरों की कहानी है। लक्समबर्ग हमें सिखाता है कि आकार सफलता का पैमाना नहीं होता, बल्कि सही दिशा में किया गया प्रयास और दूरदृष्टि ही किसी देश को महान बनाती है। लक्समबर्ग पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा, भूमि से घिरा देश है। इसके पड़ोसी देश बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस हैं। इसकी छोटी सी भौगोलिक सीमा के बावजूद यह यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्य है। यह देश सिर्फ अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की लगभग आधी आबादी विदेशी है, जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आकर यहाँ बसी है। यह विविधता यहाँ के समाज, संस्कृति और कार्यक्षेत्र में साफ झलकती है। लक्समबर्ग शहर, इसकी राजधानी, यूरोपीय संघ के 3 आधिकारिक मुख्यालयों में से एक है, जहाँ यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय निवेश बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। इस देश की सबसे खास बात इसकी स्थिरता और शांति है। यहाँ अपराध दर बहुत कम है और राजनीतिक माहौल बेहद स्थिर है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो एक सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं। भारत के लोगों के लिए लक्समबर्ग एक ऐसी दुनिया की झलक प्रस्तुत करता है जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ फलते फूलते हैं। यहां एक तरफ सदियों पुराने किले और महल हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे उन्नत वित्तीय और तकनीकी केंद्र। यह संतुलन ही लक्समबर्ग को वास्तव में एक अनूठा और आकर्षक गंतव्य बनाता है, जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। इस निबंध में हम लक्समबर्ग के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। हम इसके शानदार इतिहास, इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था, इसकी खूबसूरत प्रकृति और यहाँ के लोगों के जीवन को करीब से देखेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटे से देश ने खुद को वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। यह यात्रा न केवल जानकारी देगी, बल्कि हमें प्रेरित भी करेगी। यह हमें दिखाएगी कि कैसे सही योजना और कड़ी मेहनत से कोई भी राष्ट्र अपने आकार की सीमाओं को पार कर सकता है और दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। लक्समबर्ग शहर, जिसे स्थानीय लोग सिर्फ एस्टार्ट कहते हैं, देश का धड़कता हुआ दिल है। यह शहर 2 अलग अलग दुनियाओं का एक अद्भुत मिश्रण है। एक तरफ पुराना शहर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। यहाँ की संकरी पथरीली गलियां, मध्ययुगीन इमारतें और शानदार किले आपको समय में पीछे ले जाते हैं। यहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा बन गए हों। अल्जेट और पेट्रूस नदियों की गहरी घाटियों के ऊपर बसा यह शहर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण सदियों तक उत्तर का जिब्राल्टर कहलाता था। इसकी किलेबंदी यूरोप में सबसे प्रभावशाली मानी जाती थी। पुराने शहर का सबसे प्रसिद्ध स्थान शेमिन डे ला कॉर्निश है, जिसे यूरोप की सबसे खूबसूरत बालकनी भी कहा जाता है। यहाँ से अल्जेट घाटी और नीचे बसे ग्रंड जिले का जो नजारा दिखता है, वह अविस्मरणीय है। यहीं पास में बॉक कैसमेट्स हैं, जो चट्टानों के अंदर बनी भूमिगत सुरंगों और किलों का एक विशाल नेटवर्क है। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जो हमें उस समय की सैन्य रणनीति और जीवन की कठिनाइयों की याद दिलाता है। शहर के बीचों बीच स्थित ग्रैंड ड्यूकल पैलेस शाही परिवार का आधिकारिक निवास है, जिसकी शानदार वास्तुकला देखने लायक है। दूसरी तरफ किर्चबर्ग पठार है, जो लक्समबर्ग की आधुनिकता और वैश्विक महत्व का प्रतीक है। यह शहर का वित्तीय और यूरोपीय केंद्र है। यहाँ यूरोपीय संघ के कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे कि यूरोपीय न्यायालय, यूरोपीय लेखा परीक्षकों का न्यायालय और यूरोपीय निवेश बैंक। किर्चबर्ग की सड़कें चौड़ी हैं और यहाँ कांच की बनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं।
जिनमें दुनिया के बड़े बड़े बैंकों और कंपनियों के दफ्तर हैं। यह इलाका शहर के ऐतिहासिक केंद्र से बिल्कुल अलग दिखता है और लक्समबर्ग की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। यहाँ स्थित फिलहार्मोनी लक्समबर्ग कॉन्सर्ट हॉल अपनी आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इन दो दुनियाओं को जोड़ने का काम करते हैं शहर के शानदार पुल, जैसे एडोल्फ ब्रिज और ग्रैंड डचेस शार्लेट ब्रिज। एडोल्फ ब्रिज, जो 1903 में बना था, अपने विशाल पत्थर के मेहराबों के लिए जाना जाता है और यह शहर का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। यह पुल पुराने शहर को आधुनिक रेलवे स्टेशन क्षेत्र से जोड़ता है। लक्समबर्ग शहर सिर्फ एक प्रशासनिक या वित्तीय केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत सांस्कृतिक स्थान भी है। यहाँ कई संग्रहालय, आर्ट गैलरी, थिएटर और रेस्टोरेंट हैं, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। लक्समबर्ग का क्षेत्रफल भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी भौगोलिक विविधता आश्चर्यजनक है। देश को मुख्य रूप से दो प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, उत्तर में ओसलिंग और दक्षिण में गुटलैंड। ओसलिंग क्षेत्र, जो आर्डेन्स की पहाड़ियों का हिस्सा है, घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी नदी घाटियों से भरा है। यह इलाका प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहाँ ऊर और श्योर नदियों की घाटियां हैं, जो मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इस क्षेत्र में अपर श्योर नेचर पार्क स्थित है, जहां एक बड़ी झील है, जो जल क्रीड़ा और आराम के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इसके विपरीत दक्षिण में स्थित गुटलैंड क्षेत्र, जिसका अर्थ अच्छी भूमि है, अधिक समतल और उपजाऊ है। देश की अधिकांश आबादी और कृषि गतिविधियां इसी क्षेत्र में केंद्रित हैं। यह इलाका धीरे धीरे लुढ़कती पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। गुटलैंड का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा मोसेल घाटी है, जो जर्मनी की सीमा के साथ लगती है। यह लक्समबर्ग का प्रमुख वाइन क्षेत्र है। यहाँ की ढलानों पर अंगूर के बाग दूर दूर तक फैले हुए हैं, जहाँ से प्रसिद्ध लक्समबर्ग वाइन, विशेष रूप से स्पार्कलिंग वाइन क्रेमांट का उत्पादन होता है। रेमिच और ग्रेवनमाकर जैसे खूबसूरत गांव नदी के किनारे बसे हैं। देश के पूर्व में एक और प्राकृतिक आश्चर्य है, जिसे मुलरथाल क्षेत्र या लक्समबर्ग का छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह नाम इसे इसकी चट्टानी संरचनाओं, घने जंगलों, झरनों और गुफाओं के कारण मिला है। यह क्षेत्र लंबी पैदल यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का मुलरथाल ट्रेल 112 किलोमीटर लंबा एक सुव्यवस्थित रास्ता है, जो इस क्षेत्र के सबसे खूबसूरत नजारों से होकर गुजरता है। शियसेना टेम्पल झरना, जो एक पुराने पत्थर के पुल के नीचे से बहता है, इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित और फोटो खींचा जाने वाला स्थान है। लक्समबर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए बहुत गंभीर है। देश का 1/3 से अधिक हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है और यहाँ 3 बड़े नेचर पार्क हैं। सरकार और स्थानीय समुदाय पर्यावरण की सुरक्षा पर बहुत जोर देते हैं। यहाँ के हाइकिंग ट्रेल्स बहुत अच्छी तरह से चिह्नित और रखरखाव किए हुए हैं, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग आसानी से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। चाहे वह उत्तर की जंगली पहाड़ियां हों, दक्षिण की शांत घाटियां हों या पूर्व की रहस्यमयी चट्टानें, लक्समबर्ग का हर कोना प्रकृति का एक अनूठा और शांत अनुभव प्रदान करता है, जो शहरी जीवन की भागदौड़ से एक सुखद राहत देता है। लक्समबर्ग की कहानी एक छोटे कृषि प्रधान देश से दुनिया के सबसे उन्नत वित्तीय केंद्रों में से एक बनने की है। यह परिवर्तन वास्तव में असाधारण है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस सफलता की नींव 20वीं सदी में रखी गई थी, जब देश ने खुद को एक स्टील उद्योग के पावर हाउस के रूप में स्थापित किया। आर्सेलर मित्तल, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी, का मुख्यालय आज भी लक्समबर्ग में है। हालांकि स्टील उद्योग का महत्व समय के साथ कम हुआ है, लेकिन इसने देश को वह औद्योगिक आधार और पूंजी प्रदान की, जिससे वह अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला सका। आज लक्समबर्ग की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ इसका वित्तीय सेवा क्षेत्र है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवेश फंड केंद्र है और यूरोजोन में सबसे महत्वपूर्ण निजी बैंकिंग केंद्र है।
लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध करने में एक वैश्विक नेता है। देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, अनुकूल कर नीतियां और सख्त बैंकिंग गोपनीयता कानूनों ने दुनिया भर के बैंकों, निवेश फंडों और धनी व्यक्तियों को आकर्षित किया है। किर्चबर्ग जिला इस वित्तीय शक्ति का केंद्र है, जहां दुनिया के लगभग हर बड़े बैंक का कार्यालय मिल जाएगा। वित्त के अलावा लक्समबर्ग अब प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में और विविधता लाने के लिए डिजिटल लक्समबर्ग जैसी पहल शुरू की है। देश डेटा केंद्रों के लिए एक प्रमुख यूरोपीय हब बन गया है, जहां माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों के बड़े ऑपरेशन हैं। इसके अलावा लक्समबर्ग अंतरिक्ष उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। यह अंतरिक्ष संसाधनों के व्यावसायीकरण को कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश था। SIS दुनिया की अग्रणी सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनियों में से एक का मुख्यालय भी यहीं है। लक्समबर्ग की आर्थिक सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण इसका यूरोपीय संघ में केंद्रीय स्थान है। यह न केवल भौगोलिक रूप से यूरोप के केंद्र में है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी। ब्रुसेल्स और स्ट्रासबर्ग के साथ लक्समबर्ग शहर यूरोपीय संघ की 3 राजधानियों में से एक है। यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय निवेश बैंक जैसे संस्थानों की उपस्थिति न केवल देश को प्रतिष्ठा प्रदान करती है, बल्कि हजारों उच्च कुशल नौकरियां भी पैदा करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय माहौल, बहुभाषी कार्यबल और व्यापार अनुकूल नीतियों का संयोजन ही है, जो लक्समबर्ग को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आकार से कहीं ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली बनाता है। लक्समबर्ग दुनिया का एकमात्र ग्रैंड डची है, जिसका अर्थ है कि यहां का राष्ट्राध्यक्ष एक ग्रैंड ड्यूक होता है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है, जहां ग्रैंड ड्यूक की भूमिका मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और औपचारिक होती है, जबकि वास्तविक राजनीतिक शक्ति लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के हाथों में होती है। वर्तमान ग्रैंड ड्यूक महामहिम हेनरी हैं, जो 2000 में अपने पिता ग्रैंड ड्यूक जीन के पदत्याग के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शाही परिवार, जिसे नासाउ-वीलबर्ग का घराना कहा जाता है, लक्समबर्ग के लोगों द्वारा बहुत सम्मान और स्नेह प्राप्त करता है। यह परिवार देश की पहचान, एकता और निरंतरता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। लक्समबर्ग का इतिहास उथल-पुथल भरा रहा है। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण यह सदियों तक यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। इस पर बर्गंडियन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रियाई और प्रशियाई शासकों ने बारी-बारी से शासन किया। इसकी राजधानी लक्समबर्ग शहर एक अभेद्य किले के रूप में विकसित हुई, जिसने इसे उत्तर का जिब्राल्टर का उपनाम दिया। 1815 की वियना कांग्रेस ने इसे एक ग्रैंड डची बनाया, जो नीदरलैंड के राजा के व्यक्तिगत संघ में था। देश ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता 1839 की लंदन की संधि के बाद प्राप्त की। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा बेल्जियम को दे दिया गया था। 19वीं सदी के अंत में जब नीदरलैंड के राजा विलियम तृतीय की बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई, तो नासाउ परिवार संधि के अनुसार लक्समबर्ग का सिंहासन एडोल्फ को मिला और इस तरह वर्तमान शाही राजवंश की स्थापना हुई। 20वीं सदी में लक्समबर्ग ने 2 विश्व युद्धों के दौरान जर्मन कब्जे की भयावहता का सामना किया। इन अनुभवों ने देश की तटस्थता की नीति को समाप्त कर दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से यूरोपीय एकीकरण का एक प्रबल समर्थक बना दिया। ग्रैंड डचेस शार्लेट, जिन्होंने 1919 से 1964 तक शासन किया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्वासन में रहते हुए राष्ट्रीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। आज ग्रैंड ड्यूक हेनरी और ग्रैंड डचेस मारिया टेरेसा देश के भीतर और बाहर कई सामाजिक और मानवीय कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। वे राज्य के प्रमुख के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय समारोहों की अध्यक्षता करते हैं। 23 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस, जो ग्रैंड ड्यूक के जन्मदिन का आधिकारिक उत्सव है, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन परेड, आतिशबाजी और सार्वजनिक समारोह होते हैं।
जो शाही परिवार और राष्ट्र के बीच गहरे बंधन को दर्शाते हैं। लक्समबर्ग की संस्कृति इसकी बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान का प्रतिबिंब है। यहाँ 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, लक्समबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन। लक्समबर्गिश, जो एक मोसेल फ्रैंकोनियन बोली है, राष्ट्रीय भाषा है और रोजमर्रा की बातचीत में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। फ्रेंच प्रशासन, कानून और व्यवसाय की प्रमुख भाषा है, जबकि जर्मन का उपयोग अक्सर मीडिया और स्कूलों में किया जाता है। अधिकांश लक्समबर्ग वासी इन तीनों भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी पारंगत होते हैं। यह भाषाई विविधता यहाँ के लोगों को बहुत खुला और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला बनाती है। भारतीय प्रवासियों के लिए यह एक ऐसा माहौल प्रदान करता है जहां अंग्रेजी में संवाद करना आसान होता है। दैनिक जीवन आमतौर पर शांत, व्यवस्थित और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। काम और जीवन के बीच संतुलन को बहुत महत्व दिया जाता है। लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति में घूमना और बाहरी गतिविधियों का आनंद लेना पसंद करते हैं। सप्ताहांत में आप परिवारों को पार्कों में, हाइकिंग ट्रेल्स पर या मोसेल नदी के किनारे साइकिल चलाते हुए देख सकते हैं। समाज में समय की पाबंदी और नियमों का सम्मान करने पर बहुत जोर दिया जाता है, जो एक सुचारू और कुशल सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। यहाँ के लोग विनम्र लेकिन थोड़े आरक्षित हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप उन्हें जान जाते हैं तो वे बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। लक्समबर्ग में साल भर कई पारंपरिक त्योहार और समारोह मनाए जाते हैं, जो इसकी संस्कृति को जीवंत बनाते हैं। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध शूबर्ट फायर है, जो अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में लक्समबर्ग शहर में आयोजित होने वाला एक विशाल फन फेयर है। इसकी परंपरा 1340 से चली आ रही है और यह पूरे क्षेत्र से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। एक और अनूठा उत्सव इख्तरनाक का नृत्य जुलूस है, जो विट मंगलवार को होता है। यह एक धार्मिक जुलूस है जिसमें हजारों तीर्थयात्री एक विशिष्ट उछल कूद वाले कदम के साथ शहर की सड़कों पर नृत्य करते हैं। यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है। रात में विशेष रूप से लक्समबर्ग शहर के ग्रंड और क्लाउसेन जिलों में एक जीवंत माहौल होता है। यहाँ कई बार पब और क्लब हैं, जो स्थानीय लोगों और प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। गर्मियों में शहर के विभिन्न चौकों पर ओपन एयर कॉन्सर्ट और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समर इन द सिटी उत्सव के दौरान पूरा शहर एक बड़े मंच में बदल जाता है, जहां मुफ्त संगीत, स्ट्रीट आर्ट और सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं। यह सब मिलकर लक्समबर्ग को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां परंपरा और आधुनिक मनोरंजन का सुंदर संतुलन है और हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। लक्समबर्ग का भोजन इसके इतिहास और भूगोल की तरह ही विविध है। यह जर्मन व्यंजनों की सादगी और फ्रांसीसी व्यंजनों की नजाकत का एक अनूठा मिश्रण है। पारंपरिक लक्समबर्गिश व्यंजन अक्सर स्थानीय उपज पर आधारित होते हैं और काफी पेट भरने वाले होते हैं। यहाँ के भोजन में आलू, पोर्क, बीन्स और क्रीम का भरपूर उपयोग होता है। यह ग्रामीण जड़ों से जुड़ा भोजन है, जो ठंडे मौसम में शरीर को गर्म और ऊर्जावान रखने के लिए बनाया गया था। आज भी कई परिवार और पारंपरिक रेस्टोरेंट इन क्लासिक व्यंजनों को बड़े चाव से बनाते और परोसते हैं, जो देश की पाक विरासत को जीवित रखते हैं। लक्समबर्ग का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय व्यंजन बुना श्लूप है, जो हरे बीन्स, आलू और स्मोक्ड पोर्क से बना एक गाढ़ा सूप है। यह एक आरामदायक और पौष्टिक भोजन है, जिसे अक्सर ठंड के महीनों में खाया जाता है। एक और लोकप्रिय व्यंजन जुड़मट गार्डबोनन है, जिसमें स्मोक्ड पोर्क कॉलर को ब्रॉड बीन्स की एक मलाईदार चटनी के साथ परोसा जाता है। इसे अक्सर उबले हुए आलू के साथ खाया जाता है और यह देश का एक प्रतिष्ठित व्यंजन माना जाता है। इसके अलावा ग्रोम परेकिचेल्चर, जो कद्दूकस किए हुए आलू के पैनकेक हैं, एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे अक्सर सेब की चटनी के साथ खाया जाता है। मोसेल घाटी के निकट होने के कारण यहाँ की ताजी नदी की मछलियां भी मेनू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ट्राउट और पाइक जैसी मछलियों को अक्सर राइसलिंग वाइन सॉस के साथ तैयार किया जाता है। मिठाई में क्वेत्शेंटार्ट बहुत लोकप्रिय है, जो बेर से बना एक खुला टार्ट है।
यह पतझड़ के मौसम में विशेष रूप से पसंद किया जाता है जब बेर बहुतायत में होते हैं। लक्समबर्ग अपनी पेस्ट्री और चॉकलेट के लिए भी जाना जाता है और यहाँ कई उच्च गुणवत्ता वाली पेटिसरी हैं जो स्वादिष्ट केक, पेस्ट्री और चॉकलेट बनाती हैं। आज के लक्समबर्ग में पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ एक संपन्न अंतर्राष्ट्रीय भोजन दृश्य भी है। देश की बड़ी प्रवासी आबादी के कारण यहाँ इतालवी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और एशियाई सहित दुनिया भर के व्यंजन परोसने वाले रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है। लक्समबर्ग शहर में मिशेलिन तारांकित रेस्टोरेंट की संख्या प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो देश के उच्च जीवन स्तर और परिष्कृत स्वाद को दर्शाता है। चाहे आप एक पारंपरिक देहाती भोजन का अनुभव करना चाहते हो या एक विश्व स्तरीय फाइन डाइनिंग अनुभव, लक्समबर्ग का पाक परिदृश्य किसी को भी निराश नहीं करेगा। लक्समबर्ग का असली आकर्षण केवल इसकी राजधानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके खूबसूरत ग्रामीण इलाकों और ऐतिहासिक छोटे शहरों में भी बसा है। देश के हर क्षेत्र में ऐसे गांव और कस्बे हैं जो अपनी अनूठी पहचान और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उत्तर में आर्डेन्स क्षेत्र में वियानडेन एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। ऊर नदी की घाटी में बसा यह सुरम्य शहर अपने शानदार महल वियानडेन कैसल के लिए प्रसिद्ध है। यह महल एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यूरोप के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत सामंती निवासों में से एक माना जाता है। शहर की संकरी गलियों में घूमना और नदी के किनारे बैठना एक जादुई अनुभव है। उत्तर में ही विल्ट्ज और क्लेयरवॉक्स जैसे शहर भी देखने लायक हैं। विल्ट्ज को आर्डेन्स की राजधानी के रूप में जाना जाता है और यह अपने ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। क्लेयरवॉक्स एक गहरी और संकरी घाटी में स्थित है और यहाँ एक सुंदर सफेद महल, एक मठ और एक पैरिश चर्च है। इस महल में एडवर्ड स्टीचन की प्रसिद्ध फोटोग्राफी प्रदर्शनी द फैमिली ऑफ मैन स्थायी रूप से प्रदर्शित है, जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। डीकर्च और एटलब्रुक देश के केंद्र में स्थित महत्वपूर्ण शहर हैं, जो परिवहन और वाणिज्य के केंद्र के रूप में काम करते हैं। पूर्व में मोसेल घाटी के किनारे रेमिच और ग्रेवनमाकर जैसे आकर्षक वाइन गांव हैं। इन गांवों में आप वाइनरी का दौरा कर सकते हैं, स्थानीय वाइन का स्वाद चख सकते हैं और नदी के किनारे सुंदर सैर का आनंद ले सकते हैं। अख्तरनाक, जो देश का सबसे पुराना शहर है, मुलरथाल क्षेत्र का केंद्र है। यह अपने ऐतिहासिक बाजार चौक, सेंट विलिब्रोड की बेसिलिका और प्रसिद्ध नृत्य जुलूस के लिए जाना जाता है। यह शहर मुलरथाल ट्रेल पर लंबी पैदल यात्रा शुरू करने के लिए एक आदर्श आधार है। दक्षिण में रेड रॉक्स की भूमि में देश का औद्योगिक हृदय स्थित है। एश सुर अल्जेट देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस क्षेत्र का केंद्र है। यह एक पूर्व स्टील शहर है जो अब एक जीवंत सांस्कृतिक और विश्वविद्यालय केंद्र में बदल गया है। बेलवाल, जो एश का एक हिस्सा है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पुराने ब्लास्ट फर्नेस को एक आधुनिक विश्वविद्यालय परिसर, कॉन्सर्ट हॉल और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ एकीकृत किया गया है, जो औद्योगिक विरासत और भविष्य के नवाचार का एक अनूठा संगम बनाता है। डिफरडांगे और डूडलांगे भी इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर हैं। लक्समबर्ग की यात्रा हमें एक ऐसे देश से परिचित कराती है जो अपने आकार में छोटा हो सकता है, लेकिन अपनी दृष्टि, महत्वाकांक्षा और उपलब्धियों में विशाल है। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश के लिए लक्समबर्ग कई मायनों में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता केवल भौगोलिक आकार या जनसंख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह नवाचार, दूरदर्शिता और एक स्थिर समावेशी समाज बनाने की क्षमता पर निर्भर करती है। लक्समबर्ग ने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला है। भूमि से घिरा होने के बावजूद इसने खुद को दुनिया से जोड़ने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और कूटनीति का सहारा लिया। लक्समबर्ग की कहानी स्थिरता और दूरगामी योजना के महत्व को रेखांकित करती है। इसने अपनी अर्थव्यवस्था को स्टील से वित्त और अब प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष की ओर सफलतापूर्वक विविध किया है। यह परिवर्तन दिखाता है कि भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाना
और उसके अनुसार खुद को ढालना कितना महत्वपूर्ण है। भारत, जो अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, लक्समबर्ग के इस मॉडल से बहुत कुछ सीख सकता है। एक व्यापार अनुकूल वातावरण बनाना, उच्च कुशल प्रतिभा को आकर्षित करना और नवाचार में निवेश करना सतत विकास की कुंजी है। इसके अलावा लक्समबर्ग की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाज की सफलता भी एक महत्वपूर्ण सबक है। यहाँ दुनिया भर के लोग एक साथ शांति और सद्भाव से रहते और काम करते हैं, जो देश की प्रगति में योगदान करते हैं। भारत, जो खुद भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का एक विशाल मौजिक है, लक्समबर्ग के इस समावेशी मॉडल को देख सकता है कि कैसे विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एक राष्ट्र की सफलता की कहानी में एकीकृत किया जा सकता है। यहाँ का उच्च जीवन स्तर, उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवाएं और काम जीवन संतुलन का सम्मान एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहाँ नागरिक वास्तव में खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। अंत में, लक्समबर्ग सिर्फ एक अमीर देश नहीं है, यह एक ऐसा देश है जिसने अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए भविष्य को अपनाया है। इसके मध्ययुगीन महल और आधुनिक कांच की इमारतें एक साथ खड़ी हैं, जो अतीत के सम्मान और भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टि का प्रतीक हैं। यह यूरोप का छुपा हुआ खजाना वास्तव में एक चमकदार रत्न है, जो हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और सहयोग से कोई भी राष्ट्र महानता प्राप्त कर सकता है। यह एक छोटी सी जगह में एक बड़ी दुनिया है, जो हर भारतीय के लिए खोज, सीखने और प्रेरित होने के लिए बहुत कुछ प्रदान करती है।